ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 331। अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फर्स्ट टेलर होल ऑफ सोल के मेंबर को रोकने के लिए चले गए। जब वो और साथी स्काई डीमन पपेट सभी को रोक रहे थे तब दूसरी तरफ सावन 3000 बर्निंग फ्लेम से लड़ रहा था। इसी दौरान उसने अपनी ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम उसे ओपन करना चाहती थी, क्योंकि इससे उसकी पावर काफी इंक्रीज हो जाती। तभी सावन ने ड्रैगन सील को एक्टिवेट कर दिया, इसलिए 3000 बर्निंग फ्लेम को भी समझ में आ चुकी थी कि ड्रैगन सील सावन के पास है और ये ड्रैगन सील दोनों तरफ से वर्क करती थी। जैसे कि सावन 3000 बर्निंग फ्लेम को हरा देता है तो उसकी हेवनली फ्लेम सावन ओपन कर सकता है, बट इसमें सावन की हार होती है तो 3000 बर्निंग फ्लेम उसकी हेवनली फ्लेम को ओपन कर लेगी और इसी के साथ उनकी बैटल भी शुरू हो गई थी। तो आगे एपिसोड की शुरुआत में सावन 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर देख रहा था। वो कहता है चलो अब इसे शुरू करते हैं। जैसे उसकी वॉइस 3000 बर्निंग फ्लेम की कान में पड़ती है तो वो और भी गुस्से में आ गया था। साथ ही उसके माथे का सिंबल भी काफी तेज से चमकने लगती है। तभी सावन के ऊपर एक रोशनी पड़ती है, जिस वजह से उसकी आंखें बंद हो गई थी। जब वो अगली बार अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने आसपास सिर्फ पर्पल एनर्जी दिखाई देती है। सब कुछ चेंज हो गया था। अब इस चीज को देखकर सावन हैरान हो जाता है। वो अपने आसपास देखते हुए कहता है मैं किस जगह पर आ चुका हूँ। ये कहते हुए वो पीछे देखता है जहाँ उसे एक जाने माने फिगर दिखाई देती है और ये फिगर 3000 बर्निंग फ्लेम थी, जो उसकी ओर बढ़ते हुए कहते हैं बेवकूफ इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस जगह पर आने की, साथ ही ये सोचने की तुम मेरी हेवनली फ्लेम मुझसे ओपन कर सकती हो। आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी डेथ होगी। ये कहते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी खतरनाक एनर्जी उस पर डाल रही थी। जब इस चीज को सावन महसूस करता है तो उसे समझ में आती है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जहाँ वो उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। इस चीज को सेंस करके सावन कहता है सोल बैटल तुम मुझसे करना चाहती हो, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा तो हम जरूर लड़ेंगे। ये कहते हुए उसके नीचे एक लोटस आ गई थी, जिस पर वो बैठ जाता है। साथ ही अभी उस फ्लेम ने सावन की बॉडी को पूरी तरह से कवर भी कर लिया था। उसकी इन एक्शन को देखते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम ने भी एक पावरफुल अटैक उस पर कर दिया। इस चीज को देखकर भी सावन अपनी जगह से नहीं हटा, न ही उसे घबराहट हो रही थी। तभी सावन ने अपने ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से एक पावरफुल शील्ड उसके चारों तरफ अपेयर हो गई और इस शील्ड से जैसे 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी टकराती है तो वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। इस चीज को देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम फिर से एक पावरफुल अटैक करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। जब वो बार बार अपनी कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। जैसे वो देखते हैं सावन और 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी मूव करना बंद हो चुकी है तो वो सभी हैरान हो चुके थे। उन्हें ये बात काफी अजीब लगती है कि आखिर उन्होंने अपनी बॉडी को मूव करना बंद क्यों कर दिया, लेकिन जल्दी उन्हें ये बात समझ में भी आ जाती है। डैन चैन कहते हैं इन दोनों ने अपने लड़ने की टेक्निक को बदल दी है। ये दोनों अब सोल बैटल कर रहे हैं, जिस पर सभी लोग नोट करते हैं। लेकिन ये चीज भी काफी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भले कितना पावरफुल हो लेकिन वो सोल बैटल बहुत कम ही करता है। इस चीज में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे गड़बड़ होती है तो उनकी सोल बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकती है। इसीलिए कोई भी एक्सपर्ट जल्दी सोल बैटल नहीं करता। जब इस चीज के बारे में सावी जानती है तो वो परेशान हो जाती है। वो कहती है आखिर ये दोनों सोल बैटल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो इन दोनों की स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। साथ ही इनकी बैटल के बीच भी इन्हें कोई डिस्टर्ब करता है तो इन्हें काफी सीरियस इंजरी हो सकती है। ये सब जानकर भी सावन इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है, जिस पर डैंगचिंग कहती है अब हम इन दोनों के मामले में कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ सोल बैटल खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। जब ये लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो इसी दौरान ओल्ड मूग की नजर भी इन पर पड़ जाती है। जैसी उसकी नजर सावन पर पड़ी थी वो हैरान हो गया था। उसे ये बात काफी अजीब लगती है। सावन और 3000 बर्निंग फ्लेम सोल बैटल कर रहे हैं। साथ ही अगले ही पल उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। तभी वो सोचता है मुझे नहीं पता आखिर ये दोनों सोल बैटल क्यों कर रहे हैं, बट इस मौके का फायदा उठाकर मैं इन्हें जरूर घायल कर सकता हूँ, जिस वजह से इन दोनों की स्ट्रेंथ काफी कम हो जाएगी। तब मैं इन दोनों को ही कैप्चर कर सकता हूँ। इसी थॉट के साथ वो अपने साथी को भी इसके बारे में सोचना देता है और जल्दी उसके साथी को भी ये बात समझ में आ गई थी। इसीलिए ओल्ड मुगो देरी ना करते हुए सावन की ओर बढ़ने लगता है। ये देखते ही फर्स्ट एल्डर के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले फर्स्ट एल्डर उसके पीछे जा पाते उससे पहले ओल्ड मुगो का दूसरा साथी उसके सामने आ चुका था, जो कि उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है और ओल्ड मुगो से कहता तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम आगे बढ़ो। जब ये चीज फर्स्ट एल्डर देखते तो वो और भी परेशान हो चुके थे। तभी वो कहते हैं
सावी, डैंगचिंग और सोंगचेंग, तुम्हें सावन को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे हाथों से 3000 बर्निंग फ्लेम भी निकल जाएगी, जिस पर बाकी सभी नोट करते हैं और अगले ही पल वो सभी ओल्ड मूव के रास्ते को ब्लॉक करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने वही दोनों मेंबर आ गए थे जो पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में टॉप 10 में जीत कर यहाँ पर आए थे। वो सामने आते हुए कहते हैं, तुम्हें इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, पहले तुम सभी को हमारा सामना करना होगा। जैसे ये सब सभी सुनते हैं तो वो सभी परेशान हो जाते हैं। जब वो सभी परेशान हो रहे थे तो दूसरी तरफ ओल्ड मूव अब तक सावन के काफी क्लोज आ गया था। उसकी ओर बढ़ते हुए उसने अपनी हेवनली फ्लेम को भी एक्टिवेट कर लिया होता है। तभी ओल्ड मूव कहता है, सावन और 3000 बर्निंग फ्लेम, तुम दोनों एक साथ ही मरने वाले हो। उसने अपने आखिरी शब्द कहते हुए अटैक कर दिया था। दूसरी तरफ सभी लोग ये देखने के साथ ही परेशान होने लगते हैं। तभी वो अटैक जो सावन की ओर बढ़ रही थी उसे किसी अनजाने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस चीज को देखकर ओल्ड मूव की एक्सप्रेशन बहुत तेजी से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुका था कि आखिर ये स्ट्रेंथ किसकी थी। वो परेशान होते हुए सभी से कहता है, अपने जेट टोकन को तोड़ दो, क्योंकि इस जगह पर जुआन कोंगजी आ चुके हैं। लगता है इन्होंने स्टार रेलम को बैलेंस कर लिया है, इसलिए अब हमारी पावर इस जगह। ये कहते हुए उसने अपने पास से एक टोकन निकाल लिया था। जैसे ही ये सब सभी के कानों में जाती है तो उन सभी ने जल्दी से मूव करते हुए अपनी टोकन को तोड़ दिया, जिस वजह से उस जगह पर स्पेस पोर्टल बन गई थी। तभी जुआन कोंगजी कहते हैं, हॉल ऑफ सोल के कुछ ज्यादा मेंबर पिल टावर के अंदर आ रहे हैं और साथ ही तुमने अपने मेंबर्स को बुलाकर इस पिल टावर के रूल को भी तोड़ा है, जिस वजह से हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। ये कहते हुए जुआन कोंगजी ने एक पावरफुल अटैक उन पर कर दिया, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी। कुछ समय के अंदर वो सभी जमीन पे गिर जाते हैं और इस एक अटैक की वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी हालत खराब थी। और जुआन कोंगजी एक पावरफुल एक्सपर्ट है, जिस वजह से वो एक भी हमला उसका नहीं सह सकते। इसीलिए अगर वो सभी थोड़ी देर और इस जगह पर रुकते तो उनकी मौत जरूर हो जाएगी। ये सब सोचते हुए जल्दी से अपने आप को ऊपर की ओर शूट करते हैं और कुछ ही समय के अंदर वो सभी स्पेस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। इधर हम जुआन कोंगजी को देखते हैं, जिसके एक्सप्रेशन अपने आप चेंज हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम। ये कहते हुए उनकी नजर 3000 बर्निंग फ्लेम पे जाती है, जिसकी बॉडी अभी फ्लोट कर रही थी। वो हैरान होते हुए कहते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी इरप्ट होने वाली है। साथ ही हम उसकी बॉडी को देखते हैं, जिसके अंदर से हेवनली फ्लेम निकल रही थी, जो कि आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगती है। वो सभी से कहता है, तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता। ये चीज देखकर जुआन कोंगजी फिर से हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हें क्या हुआ। ये कहते हुए उसी डायरेक्शन की ओर देखने लगते हैं जहाँ पर वो सभी देख रहे थे। ये डायरेक्शन वही थी जहाँ पर सावन और 3000 बर्निंग फ्लेम बिना मूव करे उनकी बॉडी फ्लोट कर रही थी। उन दोनों की बॉडी को एक बार में देखने के साथ ही जुआन कोंगजी समझ चुके थे कि ये दोनों सोल बैटल कर रहे हैं, जिस वजह से जुआन कोंगजी एक बार फिर से सरप्राइज हो जाते हैं। तभी जुआन कोंगजी कहते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम ने काफी सालों से एनर्जी को कंज्यूम किया है, जिस वजह से उसकी एनर्जी काफी पावरफुल बन चुकी है। इसलिए इस जगह पर किसी का भी रहना ठीक नहीं रहेगा। इनफैक्ट जिसकी दुई काफी पावरफुल है वो भी इस जगह पर ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही सावी आगे बढ़ते हुए कहती है, लेकिन सावन का क्या, अगर वो इस जगह पर रहता तो उसे भी तो हानि हो सकती है। जिस पर वो भी नोट करते हुए कहते हैं, हाँ भले ही 3000 बर्निंग फ्लेम से सावन की बॉडी को फिलहाल के लिए कुछ ना हो रहा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक पाएगा। इसलिए अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं सावन को सोल बैटल से निकाल दूं। ऐसा करने की वजह से सावन की जान बच जाएगी, लेकिन उससे काफी सीरियस इंजरी होगी, लेकिन हम किसी तरह से सावन को तो बचा ही लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। ये कहने के साथ ही वो अपने जगह से डिसअपीयर होकर सावन की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो सावन के क्लोज जा पाते उससे पहले एक पावरफुल पंच उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। इस चीज को महसूस करके वो सरप्राइज हो गए थे। और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।